भक्त प्रहलाद देखते हैं कि उनके गुरु षंड और अमर्क उसी कृत्या से मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो कृत्या षंड और अमर्क ने प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद के वध के लिए उत्पन्न की थी। प्रयोग किया प्रहलाद पर और अपने ऊपर पड़ गया। ये जो तामसिक विधि से प्रयोग किए जाते हैं, तामसिक वृत्ति से, इनका दुष्परिणाम ही होता है। जिस पे किए जाएं, हो सकता है उसके लिए दुष्परिणाम हो या ना हो। ये संभव है कि जिसके लिए किए जाएं, जिसके प्रति किए जाएं ऐसे प्रयोग, उसका दुष्परिणाम हो भी सकता है, दुर्गति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि भक्त प्रहलाद को किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार की हानि उस कृत्या से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो तो भगवान के प्रिय भक्त हैं। अनन्य भक्ति का दृढ़ भाव उनके मन में है और अनन्य भक्ति के कारण, भगवान नाम के आश्रय के कारण, किसी भी प्रकार की शक्ति, तामसिक हो या कोई और दैवी शक्ति भी, उनको अपने संकल्प से च्युत कर नहीं सकती। और जब वो अपने संकल्प से च्युत नहीं होंगे, जब वो अपने भगवान के आश्रय का परित्याग नहीं करेंगे, तो क्या भगवान ऐसे भक्त को छोड़ देंगे? क्या भगवान ऐसे अनन्य भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। और उन्होंने की। कृत्या भक्त प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। षंडामर्क मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो अब षंडामर्क पड़े हैं धरती पर और भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि अगर मैं सबको मित्र मानता हूं, सबको अपनी आत्मा मानता हूं, किसी के भी प्रति मेरा अनिष्ट का या द्वेष का भाव ना हो, तो षंड और अमर्क मेरे ये दोनों गुरु जी उठें। ऐसा कहने मात्र से ही षंड और अमर्क जी उठे, उठकर बैठ गए वहीं पर। षंड और अमर्क को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने ये क्या किया, और बदले में भक्त प्रहलाद ने उनका अनिष्ट नहीं, इष्ट ही, उनका हित ही सोचा, हित ही सोचा। अब ग्लानि तो उनको हुई और उस ग्लानि के चलते उन्होंने क्या किया? भक्त प्रहलाद को भगवान के भजन ना करने की जो वो शिक्षा देते रहे, पाठ पढ़ाते रहे, उससे वो अब हट गए। उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। अब हिरण्यकशिपु की जो आज्ञा थी, जो आदेश था राजा का, भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का, उसका पालन करना अब उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और जब पालन किया भी, तब भी उनको कोई सफलता तो मिली नहीं। और भक्त प्रहलाद के प्रति उनके मन में बहुत शुद्ध भाव हुआ, एक ऐसा भाव हुआ भक्त प्रहलाद के प्रति कृतज्ञता का, श्रद्धा का, कि अब उनमें उनका विरोध करने की, षंड और अमर्क में भक्त प्रहलाद का विरोध करने की कोई क्षमता, कोई गुंजाइश, किसी प्रकार का ऐसी लालसा उनके मन में रह नहीं गई। जब प्रहलाद ने देखा कि दोनों गुरु जी उठे हैं और उनको प्रणाम किया, तो वो प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। और जब गुरु उनको शुद्ध हृदय से आशीर्वाद देने लगे और बाकी सब गुरुकुल के निवासियों ने, सहपाठियों ने देखा कि भक्त प्रहलाद की तो अपार महिमा है, अपार महिमा। जो कृत्या उनको मारने आई थी, उन्होंने, जिसने उसको उत्पन्न किया, षंड अमर्क को ही मार दिया। इतने पर भी भक्त प्रहलाद के हृदय में किसी प्रकार की ग्लानि, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार के क्षति की पहुंचाने की भावना षंड और अमर्क के प्रति नहीं आई।
और उल्टा क्या किया प्रहलाद जी ने, स्नेहवश गुरु के प्रति श्रद्धा होने के कारण उनको जीवित कर दिया, अपने भगवत भक्ति के कारण, अपने भगवन आश्रय के कारण। अब जैसे महिमा बढ़ गई, सबको पता चल गया कि भक्त प्रहलाद तो किसी का भी बुरा नहीं चाहते और बहुत शक्तियां अर्जित कर ली भक्त प्रहलाद ने। भक्त प्रहलाद के लिए तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो बाकी के लोग देख रहे हैं उनको क्या लग रहा है कि भक्त प्रहलाद ने बहुत शक्तियां अर्जित कर ली हैं, बहुत महिमा हो गई है, बहुत उनका ऐश्वर्य हो गया है, वैभव हो गया है भक्ति के चलते। लेकिन क्या भक्त प्रहलाद के मन में भी ऐसी भावना है? नहीं, भक्त के मन में ऐसी भावना नहीं आती। वो तो सारी महिमा, सारे गुण तो केवल और केवल अपने भगवान के ही मानता है, और यही मानता है जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की लीला है, प्रभु का ही प्रसाद है। महिमा तो केवल प्रभु की है, गुणगान करना हो तो केवल प्रभु का करें, और ऐश्वर्य है तो केवल प्रभु का है। और इस विश्व में जहां कहीं भी हमें ऐश्वर्य दिखाई देता है, थोड़ा बहुत जो बल दिखाई देता है किसी व्यक्ति के पास, जो ज्ञान दिखाई देता है किसी संत के पास, किसी महापुरुष के पास, किसी भी प्रकार की जो भी दैवी शक्ति हमें इस विश्व में किसी भी व्यक्ति में दिखाई देती है, वो तो उस परम प्रकाशक परम प्रभु, उस भगवान की महिमा, उस भगवान की शक्ति, उस भगवान के ऐश्वर्य, उस भगवान के रूप सौंदर्य आदि गुणों का तिनका मात्र भी नहीं है, तन मात्र भी नहीं है। और जो भी जिसको भी प्राप्त हुआ इस विश्व में किसी भी प्रकार का गुण हो, बल हो, ज्ञान हो, ऐश्वर्य हो, वो केवल और केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अगर आप किसी में तेज देखते हैं तो वो तेज उस व्यक्ति का नहीं है, तेज तो भगवान का है, और उस व्यक्ति को भगवान के प्रसाद के रूप में मिला है। भक्त की ऐसी दृष्टि रहती है। भक्त ये नहीं सोचता कि मैं महिमावान हो गया हूं, भक्त ये नहीं सोचता कि मैंने भक्ति से, तप से, जप से ये शक्तियां अर्जित कर ली हैं। भक्त ये नहीं सोचता कि मैं सिद्ध हो गया हूं, भक्त ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया का भला कर रहा हूं या करूंगा या करना चाहता हूं, या मेरे में दुनिया का भला करने की क्षमता है। भक्त ये भी नहीं सोचता कि मुझे इस दुनिया को सुधारना है। भक्त कुछ नहीं सोचता। भक्त केवल एक ही बात सोचता है, क्या? ये कि सब गुण, सब ऐश्वर्य, सारा वैभव भगवान का है, और जहां भी ये वैभव दिखता है, जहां भी कोई सद्गुण दिखता है, जहां भी ऐश्वर्य दिखता है, जहां भी बल दिखता है, विद्या दिखती है, बुद्धि दिखती है, विवेक दिखता है, जहां पर किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य दिखता है, ज्ञान दिखता है, तेज दिखता है, वो मेरे प्रभु की ही महिमा है। और ये सारा जो विश्व है उसी की लीला मात्र है। भक्त अपना कुछ नहीं मानता। भक्त क्या मानता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा भी भाव हो सकता है भक्त का। लेकिन सर्वप्रथम एक विशुद्ध भक्ति का जो लक्षण बताया जाता है, सिद्धा भक्ति का, उसमें ये दृढ़ आस्था होती है भक्त की कि मैं भगवान का हूं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, और ये जो चराचर जगत है ये मेरे प्रभु की ही लीला, प्रभु का ही रूप, प्रभु का ही ऐश्वर्य मात्र है, और कुछ नहीं। तो भक्त प्रहलाद के मन में ये बात नहीं आई, हाँ हाँ अब तो जी मैं सिद्ध भक्त हो गया, मैंने देखो मरे हुओं को जला दिया। अरे भी मेरे मन में तो बहुत करुणा है, बहुत दया है, क्यों? अरे भी वो तो मुझे मारने आए थे, मैंने और खुद मर गए, लेकिन फिर भी मैंने उनको जला दिया। हाँ हाँ हाँ, नहीं,
इस प्रकार का जो भाव है अहम का वो भक्त में आता नहीं, और आता भी है अगर तो प्रभु की कृपा से, प्रभु की अनुकंपा से, प्रभु के वात्सल्य से। प्रभु ऐसा विधान करते हैं कि इस अहम रूपी अंकुर को पेड़ बनने से पहले जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ते हैं, देखा है बालकांड में, श्री रामचरितमानस में, जब देव ऋषि नारद जी को अहंकार हो जाता है कि मैंने काम को जीत लिया, काम मेरा अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कामदेव मेरे आगे फेल हो गए। प्रभु ऐसी माया रचते हैं कि देव ऋषि नारद भी, देव ऋषि नारद सरीखे तत्वज्ञ भी प्रभु की माया के अधीन होकर, काम के वशीभूत होकर एक राजकुमारी को स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं। आपको वो प्रसंग पता ही होगा, इसलिए उसके डिटेल में यहां नहीं जाएंगे, परंतु संदेश इतना ही है कि भक्त के हृदय में अहम का भाव होता नहीं, होना नहीं चाहिए। और अगर भक्त के मन में अहम का भाव आ जाए तो प्रभु उसको समूल उखाड़ कर फेंक देते हैं। हमें क्या लगता है कि भगवान अपने भक्तों पर बड़ा क्या कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं उनको, उन पे इतनी मुसीबतें ढा रहे हैं। नहीं, भगवान अपने भक्त पर किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार की मुसीबतें नहीं ढाते। भगवान तो परम करुणामय है। जो परम करुणामय हैं और जिनका आपने आश्रय ले रखा है, जिनकी शरण ले रखी है, जो शरणागत वत्सल हैं, जो भक्त वत्सल हैं, वो भला अपने भक्तों पर मुसीबतों के पहाड़ क्यों ढाएंगे? वो तो केवल हमारे अंतर के जो दुर्गुण हैं उनका परिमार्जन करने का विधान करते हैं, इतना ही। अगर सही में हम भक्त हैं और फिर भी हमें लगता है कि हमें भगवान बहुत सी मुसीबतों में धकेल रहे हैं, तो मुसीबतों में नहीं धकेल रहे। भगवान परीक्षा भी नहीं लेते भक्त की, भगवान भक्त की परीक्षा भी नहीं लेते, ये कहना भी उचित नहीं होगा। जो प्रभु का हो गया उसकी क्या परीक्षा? प्रभु के हो गए तो फिर किस बात की परीक्षा? प्रभु की पूर्ण रूप से शरणागति ले ली तो फिर किसकी परीक्षा? अगर अनन्य भक्ति है मन में तो फिर किस बात की परीक्षा? कोई परीक्षा नहीं होती वहां पर। केवल और केवल प्रभु परीक्षा लेते हैं, ये कहना भी ठीक नहीं मेरी दृष्टि से। हाँ, हमारे अंतर के जो दुर्गुण हैं, जो दुर्गुण हमारी अनन्य भक्ति, शरणागति में बाधा बन सकते हैं, उन दुर्गुणों का परिमार्जन करने के लिए प्रभु अवश्य ही भांति भांति की लीलाएं रचकर उन दुर्गुणों को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों? करुणा में है, परम करुणा में है, भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, इसलिए। यहां पर इस भौतिक जगत में भी कई बार गुरु शिष्य को, स्वामी सेवक को प्रताड़ित करता है। ऐसा लगता है कि अच्छा बुरा सुना रहा है, कह रहा है भाव, लेकिन अगर सही में गुरु शिष्य का भला चाहता है, स्वामी सेवक का भला चाहता है, तो वो जो भी कहता है वो केवल और केवल शिष्य के, सेवक के कल्याण के लिए ही कहता है। उसमें किसी और प्रकार की भावना छुपी हुई नहीं रहती, किसी प्रकार का स्वार्थ भाव नहीं रहता। तो जब इस भौतिक जगत के गुरु स्वामी का ऐसा भाव होता है, तो जो परम ऐश्वर्यशाली, परम प्रकाशक, परम पिता परमात्मा है, वो हमारे भले के लिए क्यों ना ऐसी लीला रचेगा, क्यों ना हमें किसी प्रकार से ऐसे सिचुएशन में, ऐसी लीला में डाल देगा जिससे कि हमारे अंतर के दुर्गुणों का परिमार्जन हो। भगवान भक्त की परीक्षा नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता। किस बात की परीक्षा? प्रेम की परीक्षा? नहीं, प्रेम की परीक्षा नहीं होती। प्रेम होता है या नहीं होता, प्रेम की परीक्षा नहीं हो सकती।
और अगर अनन्य शरणागति ले ही ली है तो भी काहे की परीक्षा, केवल और केवल दुर्गुणों का परिमार्जन। और भक्त प्रहलाद जैसे भक्त शिरोमणि जिनमें किसी भी दुर्गुण का लेश मात्र नहीं है, उनके लिए तो कोई परीक्षा है ही नहीं, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं है, उनके मन में अहम का लेश मात्र ही नहीं है। तो भक्त प्रहलाद जैसे संतों के लिए, भक्त शिरोमणि संतों के लिए ही कहा गया, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत सो करी भलाई। जो बुरा करता है उसका भी भला करता है, यही संत का, यही भक्त का, यही भक्त शिरोमणि प्रहलाद का हमें चरित्र देखने को मिलता है। अब आगे जब पिता हिरण्यकशिपु हार गए सब प्रकार से, षंड और अमर्क ने भी अब हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि हमारे बस का नहीं है आपके पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाना। तो पिता को और क्रोध आ गया। अब पिताजी ने क्या कहा हिरण्यकशिपु ने, that I have to take matter in my own hands। जब किसी छोटे अधिकारी से काम नहीं बनता तो जो बॉस होता है, जो उच्च अधिकारी होता है, कहता है मैं खुद इस मामले को देखता हूं, क्योंकि जाओ तुम्हारे से ये काम बनता हुआ नजर नहीं आता। तो हिरण्यकशिपु ने देखा कि अब तो मुझे खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा एक बार फिर से। पहले भी किया था, लेकिन पहले जब मारने लगे हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को, तो षंडामर्क ने कहा कि आप इसका वध मत कीजिए, हम किसी प्रकार से इसकी बुद्धि ठिकाने लगा देंगे कि ये फिर से भगवत भक्ति का बाना ना पकड़ ले, छोड़ देगा भगवत भक्ति को हमेशा के लिए, हम ऐसा कोई उपाय कर देंगे। अब ऐसा उपाय षंडामर्क से हुआ नहीं, तो हिरण्यकशिपु ने कहा आई हैव टू टेक मैटर इन माई ओन हैंड्स, मैं देखता हूं। तो क्रोध में क्या किया उन्होंने, एक खंबे से हाथ बांध दिया, किसको, भक्त प्रहलाद को खंबे से बांध दिया, हाथ में ले ली तलवार, खड़ग हाथ में खड़ग है, और भक्त प्रहलाद अभी भी बाल्यावस्था में ही है। बाल्यावस्था के भक्त प्रहलाद को खंबे से बांधा हुआ है, पिता हाथ में खड़ग लेके खड़ा है, मारने के लिए, केवल भय दिखाने के लिए नहीं, क्रोध में है, मारने को तैयार है कि वध करना ही उचित है, वध करना क्यों उचित है, पुत्र तो मेरा है। हिरण्यकशिपु सोचते हैं पुत्र मेरा है, और अगर मेरा पुत्र ही विद्रोह कर देगा, कैसे विद्रोह कर रहा है पुत्र, शत्रु की भक्ति करके, शत्रु का गुणगान करके, मेरे राज्य में शत्रु का गुणगान करके, शत्रु की भक्ति करके मेरे प्रति विद्रोह कर रहा है। अगर मेरा ही छोटा सा बालक, तो बाकी सब भी विद्रोह के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी कि राजा की बात उसका अपना ही बाल्यावस्था का पुत्र ना माने, वो नहीं माने, उसे नहीं मनवा पाए, तो हो सकता है देखा देखी बाकी भी मानना बंद कर दे राजा की बात। तो जिस राजा की बात मानी नहीं जाएगी तो वो राजा किस बात का रह जाएगा। तो वध करने के लिए तैयार हैं, और वैसे भी बड़े क्रोधित हैं कि ये बालक बात सुनता नहीं। अपना ही पिता पुत्र का वध करने को आतुर हो जाता है। इस जगत में जब पुत्र अपने पिता के अनुसार नहीं चलता, ऐसा कई बार देखने को आया है, और पुत्र भी पिता के वध कर देते हैं। चलिए, भगवान की लीला है, इस भौतिक जगत का तो ऐसे ही चलन चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। कलयुग है इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं, केवल ऐसी बात नहीं है। देखिए यहां भी हम देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र का, बालक है अभी, उसका वध करने के लिए तैयार हैं। बोलते क्या है हाथ में खड़ग लेकर, पिताश्री हिरण्यकशिपु क्या बोलते हैं पुत्र को, प्रहलाद को, अब बता तेरा भगवान कहाँ है। हाथ में तलवार पकड़ रखी है, बता कहाँ है तेरा भगवान, बता बता बता, अब आएगा तेरा भगवान बचाने के लिए। परंतु भक्त प्रहलाद के मन में तो कोई भय नहीं है, भक्त प्रहलाद के मन में कोई संशय भी नहीं है, और उस स्थिति में भी समावस्था को नहीं छोड़ा भक्त प्रहलाद ने। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का और कोई विषमता
मन में नहीं आने दी, समावस्था में है। और पिता को क्या कह रहे हैं? किस पिता को? जो हाथ में तलवार लेकर खड़ा है, खड़ग लेकर खड़ा है मारने के लिए। अब हम भी तो अपने आप को भक्त कहते हैं जी, हम भी भक्त हैं भगवान के। हमारे सामने पिता तो छोड़ दीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति हाथ में खड़ग लेके आ जाए मारने के लिए, समावस्था रहेगी क्या हमारे मन की? क्या सोचेंगे? हाथ में तलवार पकड़ी है इसने, क्या करें? समावस्था नहीं रहेगी। क्या करणीय है वहां पर, उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो नीति शास्त्र का थोड़ा वहां पर बात आ जाएगी और मैं भी नीति शास्त्र में जाना नहीं चाहता। आतताई का तो देखते ही वध करने का विधान है नीति शास्त्र में, इतना ही कहूंगा। लेकिन आतताई का वध भी करना हो तो भी मन की समावस्था जानी नहीं चाहिए। वध भी करना हो आतताई का तो मन की समावस्था जानी नहीं चाहिए। उस बात को ही मैं केवल यहाँ पे इंगित कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं कि भक्त प्रहलाद को अपने पिता की हाथ में खड्ग देखकर भी, अपने आप को मृत्यु के घाट उतारने को आतुर देखकर भी किसी प्रकार की ग्लानि, हर्ष क्या होगा, शोक या किसी प्रकार का क्रोध या किसी प्रकार की हिंसक वृत्ति उनमें उत्पन्न नहीं हुई। क्या कहते हैं ये पूछने पर कि बता तेरा भगवान अब तेरे को बचाने आएगा? प्रहलाद जी कहते हैं निर्भीकता से, बिना किसी भय के, भगवान सर्वत्र हैं, मुझ में, आप में, खड़ग में, खंबे में, सर्वत्र वे श्री हरि व्याप्त हैं। हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है। भक्त का ऐसा भाव रहता है, भक्त की ऐसी दृष्टि रहती है, और हम भी अपने आप को भक्त कहते हैं। अभी कोई इतनी सी बात कह दे, उसमें भगवान देखना हमें हो सकता पहले नजर आ रहा हो, लेकिन वो दृष्टि, भगवान की दृष्टि 5 सेकंड में खत्म हो जाती है हमारी। फिर भगवान नहीं दिखते, वहां तो व्यक्ति दिखता है, उस व्यक्ति के दुर्गुण दिखते हैं, उसने जो कटु वचन किए वही चुपते रहते हैं दिनों दिन, महीनों महीने, कई बार तो जीवन पर्यंत नहीं भूल पाते कि फलां व्यक्ति ने फलां स्थान पर उस समय ऐसे शब्द कहे, नहीं भूल पाते। समावस्था कहां से आएगी? मन की समावस्था नहीं आएगी तो प्रभु के सर्वत्र दर्शन कैसे होंगे? नहीं हो सकते। समावस्था हो मन की, कैसे? जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, सर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करूं तेहि के उर डेरा। अयोध्या कांड का प्रसंग है। भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ जाकर रहूं। वहां पर 14 स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी भगवान राम को कि आप कहाँ कहाँ जाकर रहें, या आपके लिए यहाँ ये स्थान रहने के लिए उचित हैं, श्रेयस्कर हैं। भक्त की बात करते हैं कि ऐसे भक्त में आप के हृदय में आप रहें। कैसे भक्त के हृदय में रहें? जो स्वर्ग को, नरक को, मोक्ष को एक समान समझता हो। ध्यान से सुनिए ये बात। स्वर्ग को, नरक को और मोक्ष को जो एक समान समझता हो। कैसे एक समान समझता हो? स्वर्ग और नरक एक हो, ये कैसी बात कह दी भाई आपने? भक्त की दृष्टि स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, स्वर्ग, नरक, अपवर्ग यानी कि मुक्ति, मोक्ष एक समान समझता हो। ना उसे स्वर्ग की लालसा हो, ना नरक का भय हो, और ना ही मुक्ति की अभिलाषा हो। सबको समान समझता हो। क्यों समझता है समान? जह तह देख धरे धनुबाना। जहां भी जाएगा भक्त, राम भक्त की बात हो रही है यहां पर, वो तो उसी प्रभु को देखेगा कि धनुष बाण धारण किए हर जगह खड़े हैं।
भक्त को स्वर्ग भेज दीजिए, भक्त को नरक भेज दीजिए, भक्त को मुक्ति दीजिए, उसके लिए समान है। क्यों समान है? हर जगह वो उस प्रभु के दर्शन कर रहा है। कहते हैं वाल्मीकि जी भगवान राम को कि आप ऐसे हृदय में, ऐसे भक्त के हृदय में निवास करें। अब हमारे मन में ऐसी बात है कि स्वर्ग नर्क अपवर्ग समाना नहीं। स्वर्ग अच्छा लगेगा, नर्क बुरा लगेगा, अपवर्ग क्या है पता नहीं, कुछ होगा। या कभी कभी मन में ऐसी बात हो जाती है कि बहुत दुखी हो गया, अब तो भगवान ले ही जाए तो अच्छा है, तो छूट जाए इस संसार से। दुखी होकर ऐसी बात हो सकता है कह दें, लेकिन फिर जब थोड़े सुख की प्राप्ति होती है तो कहते हैं नहीं कोई नहीं, अब आए हैं तो 4 जिंदगी ही लेते हैं, कुछ कर ही जाते हैं। जैसे कि हमारे बिना किए तो ये संसार चलेगा नहीं। भांति भांति की भावनाएं मन में आती रहती हैं हमारे, भांति भांति की चेष्टाएं। तो स्वर्ग नरक और मोक्ष समान है, ऐसा भाव मन में आए तो भगवान खुद आएंगे दौड़े दौड़े आपके हृदय में निवास करने के लिए। क्या पहले से निवास नहीं कर रहे, कहीं बाहर से आएंगे? निवास तो कर रहे हैं अब भी, लेकिन मन की विषमताओं के चलते कभी स्वर्ग के पीछे भागते हैं, कभी नरक से परे भागते हैं, कभी मोक्ष के लिए ललायत रहते हैं और कभी मोक्ष अच्छा नहीं लगता। इन सब ऊहापोह में हृदय में भगवान है, ये किसको याद रहता है? बिजी बहुत हैं, देखने का कहाँ समय है। लेकिन जब वो समावस्था आ जाएगी तो अंतर में बैठे हुए भगवान दर्शन देंगे, देते हैं। यही वाल्मीकि जी का भाव है कि आप उनके हृदय में बैठकर, ऐसे भक्तों के हृदय में बैठकर दर्शन दें जिनके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष समान हो, जो सर्वत्र आपको ही देखते हों। भक्त प्रहलाद जी की भी यही स्थिति है। कहते हैं पिताजी आप में भी, खंबे में भी, खड़ग में भी सर्वत्र परमात्मा है, हरि हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सर्वत्र वे श्री हरि व्याप्त हैं। ऐसी भावना भक्त प्रहलाद की। एक और प्रसंग है श्री रामचरितमानस का, वो आपके सामने रखूंगा। बालकांड का ही प्रसंग है। पृथ्वी बहुत दुखी है, रावण के अत्याचारों से, देवताओं से मिलती है। देवता ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी शिव जी से, शिव जी कहते हैं कि हरि के पास जाना चाहिए। अब हरि कहाँ रहते हैं, इस पे डिस्कशन होने लगी, वार्तालाप होने लगा वहां पर। कोई कहता है कि हरि क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है कि हरि वैकुंठ में रहते हैं, कोई ऐसे भी होंगे, वहां रामचरितमानस में तो नहीं लिखा, कोई कहेंगे कि साकेत में रहते हैं, कोई कहेंगे कि गोलोक धाम में रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब जैसी जिसकी मान्यता थी, जैसी जिसकी भक्ति का भाव था, उसने वैसा कहा कि प्रभु वहां वहां रहते हैं। तो तुलसीदास जी के शब्द आपके सामने रखूंगा। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिय पुकारा। बैठकर सभी देवता विचार कर रहे हैं कि प्रभु को कहाँ पाएं, कहाँ जाके पुकारें। वैकुंठ, क्षीर सागर, कोई गोलोक, कोई साकेत या कहीं और। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहते हैं क्षीर सागर चलो, वहीं रहते हैं भगवान। भाई बैकुंठ बैकुंठ की बात छोड़ो, आप तो बुद्धि में भ्रम हो गया आपके। जो क्षीर सागर में भगवान है ना, वही असली वाले भगवान है। बैकुंठ वाले भी होंगे, हम नहीं कहते, पता नहीं है ये नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल भगवान है वो क्षीर सागर में है। को कह पय निधि बस प्रभु सोई, वही भगवान है। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिर जा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहो। अब शिव जी अपनी बात बता रहे हैं, जगत जननी पार्वती माता से अपने मन की बात कह रहे हैं कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति, जैसी प्रीति थी होती है, प्रभु उसी रीति से वहां प्रकट हो जाते हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत है और इसको समझने की आज के परिप्रेक्ष्य में और भी आवश्यकता है।
अभी क्या हो रहा है, बड़ी दुख होता है कि ऐसी ऐसी हमारे पास विचारधाराएं उपलब्ध हैं, परंतु फिर भी लोग कहते हैं कि ये वाले भगवान असली हैं और ये वाले भगवान नकली हैं, ये ऊपर वाले भगवान हैं, ये उससे थोड़े नीचे वाले भगवान हैं। भांति भांति की कल्पनाएं और भांति भांति के तथाकथित शास्त्र लोगों ने रच डाले हैं इन बातों को लेकर। यहाँ पर शंकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति प्रभुत है प्रगट सदा ही रीति। जिसके मन में जैसी प्रीति जैसी भक्ति होगी, उस भक्ति के अनुसार, उस प्रीति के अनुसार प्रभु उसी रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। वहां पर शिव जी हैं उस सर्व समाज में, उस समाज में किसका समाज है? देवताओं के समाज में शिव जी भी वहां पर हैं। क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जो हरि हैं, भगवान हैं, वो व्यापक हैं सर्वत्र और समान रूप से, सब जगह और समान रूप से। वैकुंठ में ज्यादा है और क्षीर सागर में कम है, स्वर्ग लोक में ज्यादा है और मर्त्य लोक में कम है, नरक में कम है और मोक्ष में ज्यादा है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से। उनको प्रकट करने का और कोई विधान नहीं बताया गया शास्त्रों में, कोई संतों ने, महात्माओं ने, तत्वदृष्टाओं ने उनको प्रकट करने का प्रेम के अलावा और कोई विधान नहीं बताया, है ही नहीं। प्रभु व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं वहां सुर समाज में, देवताओं के समाज में। इस बात को समझ लें अच्छे से। प्रभु हैं, सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। न्यूनता अधिकता नहीं है प्रभु की किसी भी स्थान विशेष में। प्रकट कब होंगे? सर्वत्र हैं, समान हैं, फिर भी हम दुखी हैं। प्रकट कब होंगे? प्रेम से। और जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक हमारे दुख की निवृत्ति हो नहीं सकती, तब तक हमें उस परमानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। व्यापक होकर भी, समान रूप से सब जगह व्यापक होकर भी हमारे दुख की निवृत्ति तब तक नहीं होगी जब हम प्रेम से प्रभु को रिझाकर प्रकट नहीं कर लेते। देश काल दिसी विदिश हुमाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगटै जिमि, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। प्रभु प्रेम से कैसे प्रकट होते हैं? जैसे अग्नि के मंथन से अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि भी सर्वत्र है। प्रकट कब होती है? जब अग्नि का मंथन करते हैं, कुछ करते हैं, घर्षण करते हैं, माचिस जलाते हैं, ऐसा समझ लें, या लाइटर जलाते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। घर्षण करना पड़ता है, दो वस्तुओं का घर्षण होगा, उचित वस्तुओं का घर्षण होगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। अग्नि तो है ही वहां पर, लेकिन अव्यक्त रूप से है, व्यक्त करने के लिए घर्षण करना पड़ता है। वैसे ही प्रेम रूपी घर्षण से ही प्रभु, जो सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं, व्याप्त हैं सर्वत्र, तभी प्रकट होंगे जब प्रेम रूपी घर्षण होगा। यहां पर भक्त प्रहलाद ने जब कहा कि वो हरि आप में भी हैं, मेरे में भी हैं, खड्ग में भी हैं, खंभे में भी हैं, ये भक्त प्रहलाद का वचन उस घर्षण के रूप में, अग्नि मंथन के रूप में कार्य किया। अग्नि मंथन के रूप में प्रेम से प्रकट हुए कौन? भगवान नरसिंह रूप में। नरसिंह रूप में प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वध करने के पश्चात पूछते हैं भगवान प्रहलाद को कि हे भक्त प्रहलाद, हे मेरे पुत्र, मैं तुम्हें क्या दूं? सबसे पहले भक्त प्रहलाद क्या मांगते हैं? कहते हैं, हे भगवान, मेरे पिता की दुर्गति
ना हो। किसकी दुर्गति ना हो? वही पिता जो हाथ में तलवार लेकर मारने को खड़ा था। मार ही डाला, कई बार प्रयास किया, नहीं मरे अलग बात है। उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे कह देते हैं हम हिंदी में, कसर कोई नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी तरफ से। पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, प्रयत्न किया, परंतु नहीं मरे। उसी पिता के लिए भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं कि इनकी, हे नरसिंह भगवान, इनकी दुर्गति ना हो। क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं। आजकल तो अगर पिता पुत्र की आपस में ना बनती है तो कहते जिए जिए मरते मरे, हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ऐसा भाव बन जाता है। जगत में देखते हैं कई बार ऐसा, पिता पुत्र के आपस में विचार ना मिलते हों तो कहेंगे, पिता पुत्र को भी कह देते हैं, और पुत्र तो कह ही देते हैं आजकल, अभी हमारे लिए क्या किया? जिए जिए मरते मरे, हमें पैदा कर दिया तो कौन सा हमारे सर पे एहसान कर दिया? हमने कौन सा कहा था हमें पैदा करो? कई प्रकार की बातें सुनने को मिल जाती हैं। भक्त के मन में ऐसे भाव नहीं आता किसी के भी प्रति, चाहे कितना भी अहित किया हो उसने, ऐसा भाव नहीं आता। जब भगवान को कहा भक्त प्रहलाद ने कि हे नरसिंह देव, मेरे पिता की दुर्गति ना हो, भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा होता है उसकी 7 पिछली पीढ़ियां, 7 ननिहाल की पीढ़ियां और 7 अगली पीढ़ियां, 7 21 पीढ़ियों में तो किसी की दुर्गति होती ही नहीं। तो ये तो तुम व्यर्थ में मांग रहे हो, उनकी दुर्गति संभव ही नहीं है, उनकी दुर्गति नहीं होगी, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। भगवान से भक्त क्या मांगेगा? अंत में क्या कहा भगवान से भक्त प्रहलाद ने कि मुझे आप अहेतु की भक्ति दे दीजिए कि मैं आपकी भक्ति से कभी च्युत ना हूं, आपकी भक्ति मेरे से कभी छूटे नहीं। ऐसी अहेतु की भक्ति का वरदान देकर प्रहलाद जी का राज तिलक करके नरसिंह भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। और भक्त प्रहलाद ने भी बहुत वर्षों तक राज्य किया और फिर अपने पुत्र विरोचन को राज्य देकर वानप्रस्थी हो गए। भगवत भजन में पूर्ण रूप से तल्लीन कर लिया अपने आप को। इसीलिए प्रहलाद महाराज को सब भक्तों में सर्वप्रथम याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो भक्त शिरोमणि हैं। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। भक्त शिरोमणि प्रहलाद की कथा का यहीं पर आज समापन करेंगे और इसी साथ ही मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। तुलसीदास जी ने क्या कहा भक्त प्रहलाद के लिए, एक बार वो फिर से आपसे निवेदन करता हूं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भक्त शिरोमणि प्रहलाद कैसे बने? नाम जप से। आप भी उसी नाम का आश्रय लें, अनन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपने आप को तल्लीन कर दें, तो जो गति भक्त शिरोमणि प्रहलाद की हुई वो गति हमें भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि भक्त प्रहलाद पे ज्यादा कृपा थी और हम पे कम कृपा है, ना, ऐसी बात नहीं है। केवल और केवल हमें अपने साधन को, नाम जप को निष्ठा के साथ, दृढ़ निष्ठा के साथ करते रहना है। प्रेम के साथ नाम को जपते रहेंगे तो कभी ना कभी वो जो अग्नि है उससे जैसे अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही हमारे प्रेम के घर्षण से प्रभु भी प्रकट होकर हमें दर्शन देंगे ही। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।